मेरे हर वाईटी फैमिली मेम्बर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय बैद्यनाथ, जय शिव। मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से। आज मैं केक के लिए बहुत सारा सामान लेने पहुँच गई थी मार्केट। तो मेरी बेटी का मन हुआ कि मोमोज़ खाना है, तो मैंने वहाँ मोमोज़ बनवाया और इस तरह से मैं घर पहुँच गई। इतना सारा सामान आज मैं ख़रीद करके लाई हूँ अपने केक की डेकोरेशन के लिए, केक प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत जल्द मैं स्क्रैच मेथड भी लेकर के आने वाली हूँ। इसके लिए आज मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नया कोकोआ पाउडर लिया है और ढेर सारा फॉक्स बॉल लिया है, इस तरह से जो बहुत सारे केक के डेकोरेशन में लगने वाला है। तो इतना सारा पूंजी हमारा फंसता है मेरे प्यारे व्यूवर्स। फिर बहुत सारे क्लाइंट समझने की कोशिश नहीं करते। ये एक छोटी सी बॉटल 500 की पड़ती है। आज आ गया मुझे अचानक से एनिवर्सरी केक का ऑर्डर, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छी वाली डेकोरेशन लगाऊँ। इसके लिए पूरा शॉपिंग करके आज मैं आई थी। पर जब लो बजट वाली ऑर्डर आती है तो फिर हमें सोचना पड़ जाता है कि एक केक को बेक करने में 35 से 40 मिनट, उसकी बैटर तैयार करने में 10 मिनट यानी 50 मिनट, फिर उस बर्तन को धोने में 5 मिनट, इसके बाद फिर क्रीम तैयार करो उसमें 10 से 12 मिनट, फिर इसके बाद हमारी ये मेहनत जाती है, फिर एसी का खर्चा, फिर गैस का खर्चा। तो इतना सारा कुछ हम घर से मैनेज कैसे करें? और डे बाय डे जो हमारा रॉ मटेरियल है वो उसकी कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है। हर दिन जो मैं बेकरी का सामान खरीदती हूँ पहले से ज़्यादा ही कॉस्ट मुझे लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट समझते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि बेकरी में तो हमें 300 साढ़े 300 तक में मिल जाता है। तो बेकरी में 1 पाउंड के नाम पर क्या मिलता है? एक पफ बना करके क्रीम का दे दिया जाता है जिसमें स्पॉन्ज होती ही नहीं है, और हम स्पेशली उस फ्लेवर का स्पॉन्ज तैयार करते हैं जिस फ्लेवर का हमें ऑर्डर आता है। यानी स्पेशली एक एक क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं और अपना 100% उन्हीं के लिए देते हैं। पर ठीक इसके अपोजिट जब बेकरी शॉप से आप या किसी फैक्ट्री केक की बात करते हैं तो वहाँ बनी बनाई केक आपको मिलती है। और कुछ लोग गलतफहमी में रहते हैं कि मैंने तो फ्रेश केक का ऑर्डर दिया है। तो भाई साहब, आपको फ्रेश केक नहीं मिलता है। उनका जो स्पॉन्ज बना बनाया रहता है, केमिकली प्रिपेयर रहता है, जो 2-3 दिन तक भी रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ दिया हुआ है उसे सेफ़ मोड में रखने के लिए। तभी तो बेकरी शॉप में बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वहाँ आप जाइए, ब्रांड के नाम पर लोग दौड़ते हैं कि नहीं वहाँ पर मुझे अच्छा चीज़ मिलेगा। लेकिन कई एक केक तो बिका हुआ ही नहीं है और महीनों दिन वहाँ उसी तरह सजा हुआ आपको मिल जाएगा, कम से कम 10-12 दिन तो ज़रूर। और हम जो भी चीज़ देंगे आपको तुरंत से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके देंगे। तो थोड़ा सा हमारी मेहनत को भी कंसिडर कर लीजिए प्लीज़। मिला जुला करके मेरे कहने का मतलब था कि होम बेकर एकदम से घर का बना हुआ चीज़ आपको दे रहे हैं। माँ के हाथों का स्वाद मिल रहा है इसकी हर बाइट में। दिल से प्रेम से बनाई हुई ये केक है। तो थोड़ा-सा हमारा इमोशन जो है वो इस केक में 4 चाँद लगा देता है। जो भी काम करते हैं, हर केक हम एक नई कहानी लिख देता है, जो भी हम होम बेकर बनाते हैं। यहाँ की आज की जो एनिवर्सरी केक है ये 400 में मैंने दिया है और ग्रास नोज़ल का वर्क किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि ग्रास नोज़ल का वर्क जब भी करे तो क्रीम अच्छी तरह से बीट करे। अभी 42 डिग्री आज का था टेम्परेचर देवघर का, 41-42 डिग्री। तो गर्मी भीषण थी, लाइट भी जा आ रही थी, तो एसी बार-बार फ्लक्चुएट भी कर रहा था, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जब आप क्रीम बीट करें तो आइस का बैग ले लें, नीचे कटोरे में बाउल में आइस रख लें, तब आप क्रीम बीट करें। और जब तक आप ये वाला काम करेंगे, अगर आप होम बेकर हैं तो एक कटोरे में बर्फ़ का टुकड़ा रख लें, उस पर आप अपने व्हिप क्रीम वाले बर्तन को रखें और कोशिश करें स्टील वाले बर्तन में ही रखने का, तो ज़्यादा देर ठंडा रहेगा। उसका जो कंसिस्टेंसी चाहिए हमें व्हिपिंग क्रीम की वो मेंटेन रहेगी। और इस तरह से आज मैंने एनिवर्सरी केक को तैयार कर लिया है। हाफ केजी का ऑर्डर था, मैं आपको वज़न भी शो करूँगी कि कितने वज़न में है। ऊपर से मैंने इसमें एडिशनल एक फॉन्डेंट कपल भी बना करके अपनी तरफ से दिया, क्योंकि जो हमारे रेगुलर क्लाइंट होते हैं उनके लिए हम दिलो जान से काम करते हैं, वहाँ हम अपनी प्रॉफ़िट बिल्कुल भी नहीं देखते हैं।
तो आज की ये जो केक जा रही है ये देवघर एलिगेंट ब्यूटी पार्लर के लिए जा रही है। और आंटी हमेशा मेरे से ही केक लेती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें। केक को शाइनी इफ़ेक्ट देने के लिए एडिबल सिल्वर स्प्रे का मैंने यूज़ कर लिया। और वज़न की जहाँ तक बात है तो 650 ग्राम का ये केक तैयार हो गया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।